सभी स्टूडेंट को जय हिंद, नमस्कार। एक और पेपर बना के लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, अगर आप 25 या 30-31 को पेपर दे रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होने वाले। एक बार इसको पूरा देख लें, क्योंकि पहला भाग आपको ऐसा ही दिखने को मिलेगा। जीके जीएस का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही 90% क्वेश्चन वही आ रहे हैं, 90 क्या 99%। उससे बाहर क्वेश्चन अभी तक पेपरों में नहीं देखने को मिले हैं। 23 को भी नहीं मिले और 24 को ही दोनों शिफ्टों में मेरे पढ़ाया हुआ पेपर ही आया है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, और इससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बेहतर क्वेश्चनों के साथ आपके लिए जुड़ता हूं हमेशा। तो देखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्यिक विषय, पहला जीके क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, संसद को भंग करने को कौन समक्ष है। यानी संसद को कौन भंग कर सकता है। आप सभी को पता है कि संसद को भंग कौन कर सकता है कि जब चाहे तो राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओगे और सभी यहाँ से कह दोगे सर ये हमारा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कह रहा है कि फीफा, देखो मैंने क्वेश्चन पूरा नए पेपर के आधार पर बनाया है। इसके आप देखोगे कि क्वेश्चन का कहना है, फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप कुल कितनी टीमें भाग लेगी। जो फुटबॉल कप है उसमें कुल कितनी टीमें भाग लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन का आप रहे हैं 36, 40, 48 और 52, यानी कुल टीमें जो भाग लेगी वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर हम कहेंगे सी बिल्कुल सही होगा कि 48 टीमें इसमें भाग लेगी। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय एकता परिषद, क्या नाम है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है जिसे बोलते हैं एनआईसी। यानी एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन पे आए तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। मेरे भाई सारे स्टूडेंट यहाँ से बताएंगे आपका उत्तर क्या होगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन यानी स्टूडेंट कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे। यानी गौतम बुद्ध का जो गणराज्य उनका क्षेत्र था वो कौन सा था, ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ से शिबी, शाक्य, शोरसेना या शबारा, यहाँ से ऑप्शन नंबर आप ए, बी, सी और डी में से कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो मेरे सारे मित्र बताएंगे। अगर जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा, शाक्य। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से स्थान पर स्थित है। अकबर है उसका मकबरा कौन से स्थान पे है, आपको ये बताना है। चलो यहाँ से सारे मित्र कोशिश करेंगे कि उत्तर आप एकदम सही दे सको। तो आप सभी कहोगे सिकंदरा। सिकंदरा का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का हमें कहना है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन का क्या कहना है, गांधी और इरविन समझौता हुआ था वो कौन से वर्ष के अंदर हुआ था। यानी महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन पे आओ अब आप। 1905, 1931, 1947, 1942। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई। सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने सही हुए हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से 1931 बिल्कुल सही है। बताओ, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। कितने मौलिक अधिकार है आपके पास, ये बताना है। 5, 6, 7 और 8 आपके पास मौलिक अधिकार कितने हैं, ये आप मेरे को बताएंगे सारे स्टूडेंट। जैसे कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप कहोगे ना कि मौलिक अधिकार आपके पास कितने रहेंगे। तो मेरे भाई ये सभी, अगर मैं HW दूध का इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि कम से कम मैं 2 क्वेश्चन आपको ऐसे SW दूंगा जिसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। आगे चलो, भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, देखो आप कहोगे यहाँ से अपना पहला ऑप्शन देखो, देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद यानी पार्लियामेंट के प्रमुख। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं मेरे स्टूडेंट, यहाँ से बताएंगे कि अपना उत्तर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रमुख नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति या प्रथम नागरिक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, लोकसभा भारत की सदन का गृह है।
अब लोकसभा, देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, मेरी बात आप समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ऊपरी सदन और एक था निचला। अब हमसे पूछा है लोकसभा, तो लोकसभा एक निचला सदन है। कौन सा है निचला? यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलेंगे हम? ऊपरी सदन कहेंगे। और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। आगे बढ़े। अगर अगला क्वेश्चन कहता है हमने सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट कहेंगे 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट या 20 मिनट। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से आपका बी बिल्कुल सही रहेगा, क्यों अभी दिया हुआ है। आप समझेंगे मेरी बात को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर जो कि आता है वो आता है 8 मिनट और 16 सेकंड कहते हैं, और कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया होता है, या फिर 500 सेकंड भी कहते हैं। ये कुछ भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? आखिरकार भारत में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, जो लोगों की बढ़त हो रही है, आखिर उसकी क्या विशेषता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या स्टूडेंट को इसके बारे में मेरे को जानकारी दे सकता है कि इसकी विशेषता क्या है? मृत्यु दर में वृद्धि, अगर मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ेगी तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी? महिलाओं का अनुपात में वृद्धि, ये भी कोई उत्तर इसका नहीं हो सकता। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, हाँ ये हो सकता है कि जब लोगों की जनसंख्या तो बढ़ रही है पर मृत्यु दर कम हो रही है, मर कम रहे हैं, उनकी मृत्यु कम हो रही है, तो हम इसकी वजह ऑप्शन नंबर सी पर जा सकते हैं। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ये क्या कह रहा है देखो, BRICS इन 5 प्रमुख उभरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए समीक्ष रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और कौन सा देश ये आपको बताना है। देखो बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया यानी भारत, सी का मतलब चीन, और एक देश यानी एस का मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है, सऊदी अरेबिया या दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, श्रीलंका। यानी इस एस का मतलब बताना है मेरे भाई। सारे स्टूडेंट इसका उत्तर बताएंगे। तो आप कहोगे सर दक्षिण अफ्रीका होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। पेज फॉल्ट कब आता है? यह आपसे पूछा है कि पेज फॉल्ट कब आता है? जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, क्या पता जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, हाँ ये हो सकता है, संभावना इसकी ओर बन सकती है। ठीक है, जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में पेज में पहुंचे ये तो नहीं होगा, जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुंचे ये नहीं होगा, तो हाँ यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया होता है यूरिया, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? कोष्टक NH4 कोष्टक बन 2CO2, क्या ये होगा? या फिर होगा आगे NH2 कोष्टक बन CO, ये भी नहीं होगा। कोष्टक NH4 2CO, ये भी नहीं होगा। कोष्टक NH2 कोष्टक बन C2, यानी हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ो सारे स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञान कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञान कोशिका कौन सी है ये बताना है आपको। यहां से आपका उत्तर क्या होगा? तो हम यहां से कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, या क्या होगा आपका बताओ। तो हम यहां से बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो मित्र डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। अल्फाफा एक प्रकार का नाम है। अल्फाफा क्या है? एक प्रकार का नाम है। किस चीज का है ये हमें बताना है। चीज हम कहेंगे खनिज, जाति, घास, शहर। यहां से हमारा उत्तर क्या बनने वाला है ये आपको बताना है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी,
यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि घास का एक नाम है, यहाँ पर आप घास लगा सकते हो। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया के साथ चलाने को क्या कहा जाता है? कुछ सिस्टम होते हैं, उनको एक से अधिक प्रक्रिया के साथ में चलाने पर क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम या बैच प्रोसेसिंग। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोसेसिंग पे होगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। 1 GB के बराबर कितनी KB होती है? 1 GB के बराबर कितनी KB होती हैं, ये आप कहोगे 1 GB बराबर। क्या 1 GB अगर आप रोजाना मेमोरी यूज करते हो तो बता सकते हो? आपके फोन है, आपके पास फोन की मेमोरी है, कितने GB की है, क्या बता सकते हो आप मेरे को? GB पूछा है आपसे, MB नहीं पूछा है, और यहाँ पर KB पूछा है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी 1024 इंटू 1024 होगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। आपका उत्तर क्या होगा? तो यहां से बताएंगे सारे मित्र कि CFC जो ओजोन परत को क्या है बचाने के लिए जो तैयार की गई है उसका नाम आपसे पूछ रहा है। क्या कोई स्टूडेंट इसका नाम बता सकता है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जल्दी बताओ क्या उत्तर है जल्दी से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर और इसका उत्तर देंगे कि डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है। अब डेजर्ट का मतलब पूछा है तो आप कहोगे रेगिस्तान या सम। तो डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, उत्तर में आता है बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा, थार। तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ से सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जैसलमेर। जैसलमेर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। यहाँ पर आगे चलो। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? भारत में जो महिलाओं की खराब दिशा अभी तो वर्तमान के हिसाब से मेरे को नहीं लगती है, अभी बता दूं मैं वर्तमान के हिसाब से तो नहीं लगती है। हर चीज़ में सर्वाधिक आरक्षण उनको दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहना बेकार है। अब देखो, पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित ऋषि है, कौन से है? किसको समर्पित ऋषि है ये आपको बताना है। जो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा है, यानी जो गुरु की याद में जो पूर्णिमा मनाई जाती है, तो व्यास को आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कहोगे, ऋषि व्यास को। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? यह आपको बताना है। जो जनपद है उत्तर प्रदेश के, उसके ना हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद आपसे पूछा गया है। क्या ऐसा क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो कि सबसे छोटा कौन सा है? अब ऑप्शन में आता है वाराणसी, जैनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर। इन चार में से आपको बताना है कि छोटा कौन सा है। क्या बता दोगे कि इसका उत्तर भी मैं क्लियर करूं? ये बताओ आप सभी जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे सारे भाई, सारे स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस पैदावार यानी सर्वाधिक पैदावार क्या होता है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। आखिरकार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या चीज़ पैदा होती है ये हमसे पूछ रहा है। मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर देंगे। सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से हम कहेंगे खाद्यान्न। खाद्यान्न सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। आगे चलो। केरल राज्य में किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य हासिल कर लिया है? आखिर ऐसा कौन सा मिशन लेके आए थे वो लोग जिससे कि 100% यानी सभी बच्चों को शिक्षा का जो लक्ष्य उन्होंने रखा था कि इनको शिक्षा देना ही देना है, इनको देना ही देना है, आखिर देकर रहे।
तो यहाँ से इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? अल्तु यरम मिशन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आप बी पे बिल्कुल सही चले जाओगे। जो मित्र ऑप्शन बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था बना के। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ कल इसी टाइम पर सुबह मॉर्निंग 7 बजे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय